सालों पुरानी बात है। एक बार एक आदमी अपने परिवार के साथ तीर्थाटन के लिए निकला। मीलों तक पैदल चलने के बाद वो, उसकी पत्नी और बच्चे सभी नगर से दूर पहुंच चुके थे। गर्मी के दिन थे। उन तीनों को तेज प्यास लग रही थी। गला सूख रहा था। आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था और उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो अपने साथ जो पानी लेकर चले थे वो भी खत्म हो चुका था। इन हालात में अब वो भगवान से ही प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए, वरना हम सब प्यासे मर जाएंगे। इतने में उन्हें कुछ दूर पर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। आदमी अपने परिवार के साथ उसके पास पहुंचा। ध्यान में मगन साधु के आंखें खोलते ही उसने साधु से अपनी समस्या बताई। साधु बोले, यहां से 1 कोस दूर दक्षिण की दिशा में एक छोटी नदी बहती है। जाओ और वहां जाकर अपनी प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसने राहत की सांस ली। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और साधु को धन्यवाद बोलकर वो अपनी पत्नी और बच्चों को वहीं छोड़कर खुद पानी लेने चला गया। प्यास से उसकी पत्नी और बच्चों की हालत तब तक काफी नाजुक हो चुकी थी, तो उनके लिए और चलना भी मुश्किल था। लेकिन जब वो नदी से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 लोग मिले जो बेहद प्यासे थे। उन्होंने पानी लेकर आ रहे इस आदमी से पानी पिलाने का निवेदन किया। उससे उन 5 लोगों की तकलीफ देखी नहीं गई और उसके पास जो भी पानी था उसने उन 5 को पिला दिया। अब जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो फिर से 5 और लोग मिले जो पहले मिले उन्हीं लोगों की तरह प्यासे थे। उस आदमी ने सोचा कि वो तीर्थाटन पर निकला है, पुण्य कमाना ही उसका उद्देश्य है और किसी प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। उसने फिर से इन 5 लोगों को पानी पिला दिया। हैरानी की बात यह थी कि यही घटना उसके साथ एक एक कर कई बार हुई। इस पर जब देर तक वो आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए पानी लेकर साधु के पास नहीं पहुंचा तो साधु ने खुद ही जाकर उसके बारे में पता करने का निश्चय किया। इत्तेफाक से जब साधु उसके पास पहुंचा तब भी वही सिलसिला चल रहा था। वो कुछ लोगों को नदी से पानी लाकर पिलाने में जुटा हुआ था। उसे ऐसा करते देखकर साधु बोला, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर नदी से लाते हो और प्यासों के लिए उस बाल्टी को खाली कर देते हो। इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? आदमी ने जवाब दिया, मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया है। अब साधु ने जो बातें कही वो आंखें खोलने वाली थी। साधु ने कहा, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम अपना कर्तव्य ही नहीं निभा पाए। बिना जल के तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जब जीवित ना बचे तो फिर तुम्हें कहां से पुण्य का फल मिलेगा। तुम भी अपना धर्म वैसे निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। उस आदमी ने पूछा, कैसे महाराज? साधु ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें नदी से पानी लाकर देने के बजाय नदी का रास्ता ही बता दिया। चाहता तो मैं भी तुम्हें पानी लाकर पिला सकता था, खासकर तब जब तुम खुद उस नदी तक जाने में असमर्थ होते। ठीक इसी तरह तुम्हें भी उन सभी प्यासे लोगों को नदी का रास्ता बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की प्यास मिट जाए और दूसरे प्यासे लोगों की भी। फिर किसी के लिए अपनी बाल्टी खाली करने की जरूरत ही नहीं होती। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। अब उस आदमी को साधु की दी गई सीख समझ में आ चुकी थी। उसे समझ में आ गया कि केवल स्वयं पुण्य कमाने में ना लगकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए दूसरों को भी पुण्य की राह दिखाई जा सकती है। किसी का भी भला करने का सबसे सही तरीका यही है कि उसे सही राह दिखाई जाए। आपने अंग्रेजी में वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि एक YouTube चैनल के तौर पर हम ग्रो कर सकें और आगे भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत धन्यवाद।